Find the equivalent current in ampere in 6 ohm resistance in the circuit shown in figure। बच्चों हमें इक्विवेलेंट करंट फाइंड करना है इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अगर ध्यान से आप देखिए बच्चों, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 6 ओम और ये 3 ओम और ये 20 ओम, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन बना रहा है। इसको अगर R1 कह दूँ, इसको R2 कह दूँ, इसको R3 कह दूँ, इसको R4 कह दूँ। बच्चों एक बार कंडीशन चेक कर लेते हैं कि R1 अपन R2 R3 अपन R4 के इक्वल है क्या। आपको पता है कि ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा अगर ये आ गया तो 10/5 इज इक्वल्स टू 6/3। 3 1 जा 3 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 इज इक्वल्स टू 2। यस, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बच्चों इस 2 ओम के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आप इसको सर्किट से निकाल सकते हैं। अब आ गया हमारे पास ये 10 और 6 16 ओम। नीचे आइए बच्चों, 5 + 3 8 ओम। और उसके नीचे आइए तो 16 ओम अगेन पैरेलल में है 16 ओम। और थोड़ा नीचे आइए तो एक 1 ओम और एक बैटरी है हमारे पास 60 वोल्ट का। बच्चों क्या 16 16 अगेन पैरेलल में है, तो 16/2 8 8 और 8 फिर से पैरेलल में 8/2 4 हो जाएगा। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन सर्किट कुछ ऐसा बन गया बच्चों। ठीक है, बन गया, अच्छी बात है। 4 ओम 1 ओम 60 वोल्ट। कहोगे कि सर 4 + 1 5 सीरीज में हो गया। I = V/R। V है 60, R है 5 5 12 जा, दैट इज 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चों, करंट आ गया हमारे पास 12 एम्पियर। 12 एम्पियर का करंट यहाँ से निकलेगा, इसके थ्रू होते हुए 12 एम्पियर यहाँ पे पहुँच गया इस जंक्शन पे। अब बच्चों करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ये 3 पैरेलल में, इसको मैं 2 में कर देता हूँ बच्चों, फिर करंट डिवाइडर सर्किट यूज कर लेंगे। ये रहा हमारा 16 ओम और ये हमारा इस 16 ओम को रखिए बच्चों। क्यों रखना है हमें, क्योंकि आप कहोगे कि सर ये जो 16 ओम है ये 10 और 6 वाले पार्ट का ही तो है 16। तो जो इस 16 में है वो इनफैक्ट इन सब में करंट वही जा रहा है ना। तो इसलिए बच्चों इसको हम रखते हैं। 8 और 16 को पैरेलल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 16/16 + 8 24। 8 1 जा 8 3 जा, सो 16/3 आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और रिड्यूस किया हूँ बच्चों सर्किट। 12 एम्पियर का करंट है, 12 एम्पियर का ही करंट बाहर निकलेगा। हमें फाइंड करना है इसके अक्रॉस करंट क्या होगा। करंट डिवाइडर सर्किट कहता है कि I हो जाएगा, अपोजिट में कितना है 16/3 डिवाइडेड बाय 16 + 16/3 इंटू टोटल करंट 12। फाइंड करते हैं बच्चों, 16/3 डिवाइडेड बाय 16 3 जा 48, 48 + 16/3, 3 ने 3 को कैंसिल किया, इंटू टोटल है 12। सो आई की वैल्यू यहाँ से आई डैश कर लूँ क्या बच्चों में, क्योंकि आई की वैल्यू हमने पहले भी एक उसको आई माना था। आई डैश कितना आ जाएगा, 16 ऊपर 12 ऊपर, नीचे 8 + 6 14, 4 1 5 + 1 16। ठीक है बच्चों, 16 4 जा 4 1 जा 4 3 जा। सो बच्चों आई डैश की वैल्यू कितना आ गई, आप कहोगे सर 3 एम्पियर आ गया। अब ध्यान से देखिए, आई डैश तो ये 16 ओम के क्रॉस जा रहा था। ये 16 ओम एक्चुअल में है क्या बच्चों, यहाँ देखिए, ये है वो 10 + 16 ओम। तो बच्चों इसमें जो करंट है वो 3 एम्पियर जा रहा है, तो क्या इसमें भी करंट 3 एम्पियर ही जाएगा। बिल्कुल, सीरीज में है तो सेम ही जाना चाहिए सर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 एम्पियर जो है वो करंट फ्लो कर रहा है 6 ओम के क्रॉस। न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप था इसलिए आपको ऑप्शन नहीं दिखा होगा। ठीक है।